आए हुए बन के दुल्हन मोहब्बत हमारी चली। क्या आपको मालूम है कि जब फिल्म हीर में हीर बनी नूतन के लिए लता मंगेशकर को गाने का मौका फिल्म के प्रोड्यूसर ने नहीं दिया, तो संगीतकार ने इसका बदला मोहम्मद रफी से लिया। कैसे? हम बताएंगे। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार सलिल चौधरी की, अनिल विश्वास की, सी रामचंद्र की और इन तीनों संगीतकारों की, लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफ़ी के साथ के रिश्ते की। और हाँ, हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी के उन 3 खूबसूरत गानों की भी जिन्हें संगीतकार अनिल विश्वास लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, लेकिन गाया मोहम्मद रफ़ी ने। मुझ पे गुजरे सो गुजरे मेरा गम ना कर, तेरी उल्फत के सदके जवानी मेरी। दोस्तों, संगीतकार सलिल चौधरी हिंदी सिनेमा संगीत में मौलिक चीजें देने में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मरी हुई मछलियां ही नदी की धारा में बहती हैं, जो जिंदा होती हैं वो नदी की धारा के विपरीत बहती हैं। सलिल चौधरी का स्वर कोकिला लता मंगेशकर की गायकी में पूरा यकीन था। दोस्तों, 1957 में आई फिल्म मधुमती के इन गानों के बारे में संगीतकार सलिल चौधरी का कहना था कि कोई भी दूसरा सिंगर इस गाने में लता मंगेशकर को चुनौती नहीं दे सकता था। संगीतकार सलिल चौधरी ने मोहम्मद रफ़ी से गाने तो गवाए, लेकिन बहुत कम। संगीतकार सलिल चौधरी और अनिल विश्वास के आपस में अच्छे रिश्ते थे। सलिल चौधरी अनिल विश्वास को बहुत बड़ा संगीतकार मानते थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच कुछ कड़वाहट आ गई थी। अनिल विश्वास को संगीतकार ओपी नैयर बहुत बड़ा संगीतकार मानते थे और उनके मुरीद भी थे। संगीतकार सी रामचंद्र और वसंत देसाई अनिल विश्वास के संगीत में बहुत भरोसा रखते थे। दोस्तों, सलिल चौधरी, अनिल विश्वास और सी रामचंद्र सब ने लता मंगेशकर की गायकी को सराहा और अपने अपने समय में उनसे बेहद खूबसूरत गाने गवाए। संगीतकार सलिल चौधरी, अनिल विश्वास और सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर से तो खूबसूरत गाने गवाए, लेकिन इन तीनों ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज का उतना इस्तेमाल नहीं किया जितना लता मंगेशकर का किया। संगीतकार अनिल विश्वास को मोहम्मद रफ़ी की गायकी में कुछ खास नजर नहीं आता था। वो लता मंगेशकर के मुरीद थे। वो अपनी फिल्मों में लता मंगेशकर से ही गाना गवाना चाहते थे। यहाँ तक कि जो गाने मेल वॉइस में थे उसे भी अनिल विश्वास लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे। दोस्तों, इससे जुड़ा एक किस्सा है और यह किस्सा जुड़ा है 1956 में आई फिल्म हीर से। हीर में थे प्रदीप कुमार और नूतन। हीर बनाई थी फिल्मिस्तान के कर्ता धर्ता एस मुखर्जी ने। इस फिल्म में संगीत दे रहे थे अनिल विश्वास। फिल्म हीर के लिए प्रोड्यूसर एस मुखर्जी ने मोहम्मद रफ़ी को चुना था, लेकिन संगीतकार अनिल विश्वास का कहना था कि दिल चीर देने वाली फिल्म हीर के लिए मोहम्मद रफ़ी की कोई जरूरत नहीं है। संगीतकार अनिल विश्वास चाहते थे कि हीर के गाने लता मंगेशकर गाए, क्योंकि वही योग्य है। कहा जाता है कि प्रोड्यूसर एस मुखर्जी ने संगीतकार अनिल विश्वास की एक न सुनी और मोहम्मद रफ़ी को हीर के 3 गाने गाने के लिए बुला लिया। ये गाने थे प्रीत का रोगी हो या जोगी, अल्लाह तेरी खैर करे। अल्लाह तेरी खैर करे, मौला तेरी खैर करे। ले जा उसकी दुआएं, ले जा उसकी दुआएं हो, जो तेरा हो ना सका। मोहम्मद रफ़ी का तीसरा गाना आशा भोसले के साथ था, ओ खामोश जमाना है। आ जाओ तुम्हें दिल का अफसोस
कहा जाता है कि जब मोहम्मद रफ़ी इन 3 गानों की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो आए तो संगीतकार अनिल विश्वास ने रिकॉर्डिंग को सुपरवाइज करने का काम अपने सहायक सेक्साफोन प्लेयर राम सिंह को सौंपा और स्टूडियो से चले गए। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।